प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है 2024 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट यानी का, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस पेपर पूछे गए थे उसका सॉल्यूशंस यानी प्रॉपर एनालिसिस हम लोग कर रहे थे कि क्या क्वेश्चंस आपका दिया गया था और उसका सॉल्यूशंस आपको जो है कैसे करना है, क्या करना है, ताकि आप बेहतर सॉल्यूशन अगर आप करते हो तो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में जो आपका मार्क्स मिलेगा वो भी अच्छा मार्क्स मिलेगा, आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो आपको बेहतर स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी पता करना होगा कि आपका किस तरीके से क्वेश्चंस का जवाब देना है ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सको। तो यहाँ पे बेहतर तरीके से मैं प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ और वन बाय वन कई सारे वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराया हूँ। बट कई सारे लोगों का अलग अलग पेपर के रिगार्डिंग जो है क्वेरी रहता है कि सर इस पेपर का भी सॉल्यूशन करवा दीजिए, उस पेपर का भी सॉल्यूशन करवा दीजिए। बट मैं कई बार बोला हूँ कि देखो, जो ये एग्ज़ाम्स है ना, 8 सेमेस्टर और 7 सेमेस्टर, ये 2 सेमेस्टर्स में आपका इलेक्टिव पेपर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इलेक्टिव पेपर पूछा जाता है। और ये जो इलेक्टिव पेपर होते हैं ना, ये बेसिकली आपका कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कौन सा पेपर लिया गया है ना? तो अलग-अलग कॉलेजेस में अलग-अलग पेपर लिए जाते हैं और जब अलग-अलग कॉलेज में अलग-अलग पेपर लिए जाएँगे, तो ऑब्वियसली उसका एग्ज़ाम का पेपर हर कोई नहीं दे पाएगा। तो अगर हर कोई हमारे साथ जुड़ रहा है या आपके सीनियर या आप जोड़ रहे हो, तो आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो, उसके तुरंत बाद अगर पॉसिबल हो तुरंत बाद, अगर बाद में पॉसिबल हो तो बाद में, आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चंस का पेपर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। जब आप अपने क्वेश्चंस का पेपर हमारे साथ शेयर करोगे, देन तभी हम उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप तक पहुंचा पाएंगे, है ना? आप जब तक क्वेश्चंस ही नहीं भेजोगे, हमें पता कैसे चलेगा कि क्या है क्या नहीं है? आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे 2024 का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पेपर मेरे पास आया था, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब मान के चलो कि जो लोग 2025 में एग्जाम देंगे, है ना, वो अगर 2025 का पेपर का सॉल्यूशन चाहेंगे 26 में जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनको, तो जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं जैसे आप होंगे या आपके जैसे और भी कई सारे लोग होंगे, तो अगर आप हमारे साथ पेपर शेयर करिएगा तभी तो 25 का पेपर मैं सॉल्व करूंगा और 2026 में वो काम आएगा। और जो 2026 में एग्जाम देंगे वो हमारे साथ पेपर शेयर करेंगे, तभी तो 2027 में जो एग्जाम देंगे उनको शेयर कर पाऊंगा। तो ये एक दूसरे से सीढ़ी पर सीढ़ी, मतलब एक तरीके से लिंक है। यानी अगर आप अभी पेपर शेयर करोगे तो वो अगले साल आपके जूनियर को काम देगा। लेकिन अगर आप में से कोई पेपर ही नहीं शेयर करेगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन आगे कैसे शेयर कर सकता हूँ? नहीं कर पाऊंगा ना। तो वही चीज है। तो सभी से निवेदन है कि आप लोग क्वेश्चंस पेपर जैसे ही एग्जाम हो, तुरंत नहीं, बट आपका एग्जाम पूरा खत्म हो, जैसे 4 पेपर आपके सेमेस्टर में होते हैं, अगर आप 8 सेमेस्टर में हो तो, 7 सेमेस्टर में हो तो भी 4 पेपर, तो 4 पेपर का एग्जाम पूरा खत्म हो जाए चारों पेपर का, तो एक साथ चारों पेपर का एक साथ एक पीडीएफ बना लो। 4 दूनी 8 फोटो आएगा या फिर 4 ही फोटो में आपका पीडीएफ बन जाएगा और पीडीएफ बनाकर आप हमें व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप नंबर तो आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं पता है तो एक बार लिख लो, 7488414543। ये क्या है? हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकते हो, ठीक है? तभी
अब मान के चलो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे एक पेमेंट मटेरियल का कोई स्टूडेंट था जिन्होंने कमेंट भी किया, इवन व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट यही किया था कि भाई आप क्वेश्चन पेपर मेरे साथ शेयर कर दो, उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन कोई क्वेश्चन पेपर भेजता ही नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो भाई आप क्वेश्चन पेपर नहीं भेजोगे तो उसके बारे में हम कैसे आगे बता पाएंगे कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। क्वेश्चन भेजोगे तभी तो मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊंगा ना। ओके, तो यहाँ पे आज का जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे कि डिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड लिएबिलिटीज ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन टीम। कंस्ट्रक्शन टीम जो होते हैं उसके ड्यूटी क्या होता है और लिएबिलिटीज क्या होता है। तो सबसे पहला आता है प्रोजेक्ट ऑनर या क्लाइंट। ये इसका ड्यूटी होता है डिफाइन करना प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप और बजट। उसके बाद प्रोवाइड फंडिंग एंड इंश्योर टाइमली पेमेंट, अप्रूव डिजाइन प्लान एंड मेजर प्रोजेक्ट डिसीजंस। इसके अलावा इंश्योर करता है लैंड एक्विजिशंस, परमिट्स एंड लीगल क्लियरेंस। ठीक है। लिएबिलिटीज, लिएबिलिटीज है लिएबल टू डिलेज caused by failure to provide timely approvals or resources। दूसरा, responsible for any environmental or legal issues arising from land disputes or permits। तो ये liabilities होती हैं किसका, क्लाइंट का। प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या ड्यूटीज होता है, इसका ड्यूटी होता है प्लान, शेड्यूल और कोऑर्डिनेट ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, मैनेज रिसोर्सेज, मटेरियल्स, लेबर एंड इक्विपमेंट, मॉनिटर प्रोग्रेस, बजट एंड क्वालिटी कंट्रोल, एंड आइडेंटिफाई रिस्क एंड इम्प्लीमेंट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। इसके अलावा एक्ट एज प्राइमरी कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन स्टेक होल्डर्स। लिएबिलिटीज में अगर बात किया जाए तो लिएबल फॉर प्रोजेक्ट डिलेज, बजट ओवररन्स, पुअर क्वालिटी ड्यू टू इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड सुपरविजन्स, एंड दूसरा रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशन। तो ये सभी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आती है तो उसका दायित्व किसके ऊपर जाता है, रिस्क किसके ऊपर जाता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का काम होता है कि कोई भी डिजाइन हो, चाहे बिल्डिंग हो या सोलर पार्क हो या विंड एनर्जी हो, है ना, या फिर आपका हाईवे हो, तो इसका प्रॉपर डिजाइन प्रोवाइड करना एस्थेटिक और फंक्शनलिटी के साथ, साथ ही साथ प्रिपेयर करना डिटेल ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड बिल ऑफ क्वांटिटीज क्या होगा, और इंश्योर करना कंप्लायंस विद लोकल बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन। लिएबिलिटीज होता है लिएबल फॉर डिजाइन फ्लोज, inaccurate drawing, structural issues resulting from poor design, and दूसरा may face legal actions if design fails to meet safety standards। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसका ड्यूटीज होता है डिजाइन एंड एनालाइज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। दूसरा, स्पेसिफाई द टाइप एंड साइज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस। तीसरा, इंस्पेक्ट कंस्ट्रक्शंस टू इंश्योर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। Liabilities, liable for structural failures resulting from incorrect calculations and design error, responsible for ensuring materials used meet design specification। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना अकॉर्डिंग टू अप्रूव डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, मैनेज लेबर, मटेरियल एंड इक्विपमेंट, इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, टाइमली कंप्लीशन एंड एडहेरेंस टू सेफ्टी प्रोटोकॉल। इसका लिएबिलिटीज होता है लिएबल फॉर कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स, डिलेज और साइट एक्सीडेंट्स, may face penalties for
non-compliance with contract terms. Subcontractor duties perform a specialized task such as plumbing, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड पेंटिंग। दूसरा, इंश्योरिंग क्वालिटी एंड फॉलो प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। लिएबिलिटीज बात किया जाए, लिएबल फॉर डिफेक्ट्स और डिलेज इन देयर असाइंड स्कोप ऑफ वर्क। दूसरा, मस्ट एडहेयर टू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोजेक्ट गाइडलाइंस। सातवां, सप्लायर और वेंडर, ये इसका मेन ड्यूटीज होता है प्रोवाइड मटेरियल इक्विपमेंट रिसोर्सेज एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। दूसरा, इंश्योर मटेरियल क्वालिटी मीट्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस। लिएबिलिटीज अगर बात किया जाए तो लिएबल होता है फॉर सप्लाइंग डिफेक्टिव मटेरियल्स और फेलिंग टू मीट डिलीवरी डेडलाइंस। दूसरा, मे फेस क्लेम्स इफ पुअर क्वालिटी मटेरियल लीड टू स्ट्रक्चरल इशूज। सेफ्टी ऑफिसर्स का काम होता है कि किसी तरीके का दुर्घटना होने से पहले हर सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना, कोई भी सेफ्टी वायलेशन ना हो, मेंटेन करना एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स को अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तब, तो इंजरीज वगैरह हो रहा है तो उससे पहले ही उसका रुकावट देखा जाए। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर का काम होता है कि कहीं पे भी कोई भी इंस्टॉलेशन वर्क हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो वहां पे इंस्पेक्ट करना, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करना ताकि मटेरियल की क्वालिटी एज पर रिक्वायर्ड, जितनी रिक्वायर्ड है, जिस तरीके का रिक्वायर्ड है वैसा मिल सके। मैंने स्टैंडर्ड वर्क के हिसाब से जो भी डिफेक्ट्स है उसको ओवरलुक किया जाए और क्वालिटीज को मेंटेन रखा जाए, मतलब क्वालिटी में कोई भी किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को ना मिले। आई होप कि यहाँ तक पूरी चीजें समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखो आपका एक वैल्यूएबल कमेंट हमें मोटिवेट करेगा और बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करना, मोटिवेट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोस को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि भाई एक मिनिमम ऑफ द मिनिमम प्राइसेस में आपको जो है एफोर्डेबल क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे अगली वीडियोस में और आगे और भी क्वेश्चंस है वो भी हम शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।